brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। बाहुबली अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। प्रयागराज के चकिया के रहने वाले अतीक अहमद ने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसका कैसे अंत हो गया। अतीक, जिसके नाम से प्रयागराज के लोग थर थर कांपते थे, जिस प्रयागराज में अतीक अहमद ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, तो आज अतीक अहमद के अंत के 2 साल के बाद उसके साम्राज्य का क्या कुछ हाल है, किस तरह से उसने जो एम्पायर खड़ा किया था वो खंडर में तब्दील हो चुका है और आज लोग उसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, ग्राउंड से आज आपको हम दिखाएंगे। देखिए अतीक के संसार की बीते 2 सालों की कहानी इस खास रिपोर्ट में। अप्रैल 2023 की वो तारीख जब एक खबर से पूरा यूपी सन्न रह गया था। मीडिया में खबर चली कि अतीक और अशरफ की 3 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी। वो घटना हमारे कैमरे पर भी लाइव कैद हुई थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि हत्यारे इतनी सुरक्षा के बीच भी अतीक के इतने पास आकर उसकी जान ले लेंगे। उस रात उस बाहुबली का अंत हो गया। लेकिन आज उस हत्याकांड के 2 साल के बाद हम अतीक के साम्राज्य की बात करें तो अतीक ने अपने जीवन में कई हजार करोड़ों की संपत्ति कई तरीकों से खड़ी की। अतीक अहमद के पुराने घर का कसरिया गांव में फिलहाल ताला लगा हुआ है, तो वहीं कसारी मसारी के घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया था। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं उसी गांव जहां पर अतीक का घर धूल फांक रहा है। अतीक अहमद और अशरफ के हत्या के आज पूरे 2 साल पूरे हो गए हैं और हत्या के 2 साल पूरे होने पर हम जब ग्राउंड जीरो पे काम करने आए, यानी जहाँ पे अतीक अहमद रहा करते थे, उस जगह का पूरा मुआयना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आज ये कार जो अतीक की शान हुआ करती थी आज कबाड़ में है। अगर उधर घर की तरफ आप निगाह डालेंगे तो घर के 2 हिस्से हैं, जिसमें एक अशरफ का परिवार रहा करता था, दूसरे में अतीक अहमद का परिवार रहा करता था। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस हत्या के बाद से परिवार बिल्कुल बिछड़ सा गया है, क्योंकि जो आरोप लगे थे अतीक अहमद पर उमेश पाल मर्डर केस के, उस मर्डर केस के बाद से अतीक अहमद के परिवार के अधिकतर लोग या तो जेल में हैं या तो फरार हैं। सिर्फ अतीक अहमद के 2 बेटे अंजम और अवान, वो सिर्फ अपने पैतृक घर पर हैं। बाकी सब, यानी अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन, वो फरार हैं, और अशरफ की पत्नी वो जैनब फातिमा, वो फरार हैं। उसके अलावा अतीक अहमद को 2 बेटे उमर और अली, ये दोनों जेल में हैं। उमर लखनऊ की जेल में है, जबकि अली प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। यानी अतीक अहमद के मर्डर केस के बीते 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में अतीक अहमद का घर, जिस पर सरकार ने माफियाओं और भूमाफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई की थी, उसमें से बुलडोजर चलाया था। अब वो पूरा घर अतीक अहमद का, जिसपे अतीक अहमद उसका पूरा परिवार रहा करता था, आज वो पूरे मलबे में तब्दील है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है। ऐसा ही हालात अतीक अहमद का कुछ दूरी पर एक कार्यालय है, कार्यालय के भी यही हालात है। घर में रखी अतीक की महंगी महंगी कई गाड़ियां भी आज कूड़े के ढेर की तरह पड़ी हुई हैं। जो गाड़ियां अतीक की शान हुआ करती थी, आज वो कबाड़ में हैं। देखिए वहीं अतीक ने घर से कुछ ही दूरी पर चकिया में कार्यालय भी बनाया हुआ था। उसके क्या कुछ हालात हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कार्यालय भी घर की तरह खंडर में तब्दील हो चुका है। अब आपको हम उस कब्रिस्तान की भी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर अतीक और अशरफ के शव को दफनाया गया था। आज अतीक के अंत के 2 साल के बाद प्रयागराज के लोगों में भी अतीक के खौफ का अंत हो चुका है। सुनिए आज अतीक को लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं। 2 साल पूरे हो गए हैं। बदलाव क्या, आप देखिए, बिल्कुल इलाहाबाद अमन चैन में जी रहा है। और एक बदलाव क्या, बहुत ही बेहतर इलाहाबाद चल रहा है। गुंडागर्दी करेगा, माफियागिरी करेगा तो उसका अंत ऐसा ही होगा। आज 2 साल हो गया, मुझे लगता है कि कोई नाम लेने वाला भी नहीं है। 2 बच्चे जरूर हैं, वो सही रास्ते पर चले, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको हम बता दें कि बसपा शासन काल में अतीक अहमद पर कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ था, क्योंकि
अतीक अहमद और अशरफ अहमद पर बसपा के तत्कालीन विधायक राजू पाल की हत्या का आरोप था। अतीक और अशरफ पर कई मामले दर्ज हुए, लेकिन ऐसा कहा जाता था कि अतीक के रसूख के चलते कोई आरोप तय नहीं हो पाता था। फिर बदलते दौर के साथ प्रदेश में सरकार बदलने लगी और वैसे वैसे अतीक का रुतबा भी कम होने लगा। पिछले कई चुनाव में अतीक अहमद को हार का सामना करना पड़ा। कई चुनाव उसने जेल से ही लड़े। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने माफिया और भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसमें अतीक अहमद के अपराध से अर्जित की गई कई हजारों करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर से कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। 24 फरवरी 2023 को सरेआम उमेश पाल की गोली और बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या में अतीक अहमद के बेटे असद के साथ कई शूटर सीसीटीवी में उमेश पाल और उसके सुरक्षा में लगे 2 पुलिसकर्मियों पर ताबड़तोड़ बम और गोलियां चलाते दिखाई दिए थे। हमले में तीनों की मौत हो गई थी और इस हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को मानो हिला कर रख दिया था। सरेआम इस हत्याकांड से अपराधियों ने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दे डाली थी। इस हत्याकांड में अतीक अशरफ के साथ उसके बेटे असद के अलावा उसके कई साथियों को आरोपी बनाया गया था। इसी मर्डर केस की जांच के दौरान 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और अशरफ अहमद की काल्विन हॉस्पिटल के गेट में 3 शूटर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि हत्या में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने स्पॉट से अरेस्ट कर लिया था। केस जिला अदालत में ट्रायल पर ही है। इन 2 सालों से पहले हत्या के 2 साल बीत जाने के बाद अतीक अहमद की तकरीबन 3000 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की गई। ऐसा कहा जाता है कि अपराध की दुनिया से कमाए गए पैसे से अतीक अहमद ने यह पूरा एम्पायर खड़ा किया था, जिस पर प्रदेश सरकार ने अपनी कार्रवाई का बुलडोजर चला दिया। वहीं अतीक के परिवार की बात करें तो बीते 2 सालों में अतीक और अशरफ का परिवार अलग थलग पड़ा हुआ है। अतीक अहमद की पत्नी उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी बनाई गई थी और पुलिस ने पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम भी घोषित कर रखा है। पिछले 2 सालों से पत्नी फरार चल रही है। वहीं अतीक अहमद के बेटों की बात करें तो अतीक अहमद के 5 बेटों में से एक बेटे असद को पुलिस ने झांसी में हुए एनकाउंटर में मार गिराया था, क्योंकि असद उमेश पाल मर्डर केस में वांछित था। वहीं अतीक अहमद के 2 बड़े बेटे में सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, तो वहीं छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक अहमद के 2 छोटे जो बेटे हैं, पहले वो बाल सुधार गृह में बंद थे। बालिग होने के बाद दोनों प्रयागराज के बमरौली हटवा में अपने रिश्तेदारों के घर पर रह रहे हैं। वहीं अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा भी पिछले 2 सालों से फरार है। इन पर भी उमेश पाल मर्डर केस में साजिश रचने का आरोप लगा। अशरफ की एक बेटी और बेटा है जो अभी छोटे। फिलहाल ये दोनों बच्चे कहां पर है किसी को नहीं पता है। तो फिलहाल ये रिपोर्ट हमें भेजी है प्रयागराज से हमारे सहयोगी आनंद राज ने। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।